सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट। मोहित भाई क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि सड़कों पे जो नमाज करें उनका इलाज किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये आदमी अभी 2 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसको लेकर इसकी आवाज नहीं निकली। ठीक है, बच्चों का पेपर लीक हुआ नीट का तो इसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन जैसे ही हिंदू मुसलमान का कार्यक्रम होता है वैसे ही इसकी तुरंत आवाज निकल जाती है। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भारत की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं बोलता कि 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम कंटेस्ट किया और वो एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, उस पर इसकी आवाज नहीं निकलती। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम महंगे हो जाते हैं तो इसकी आवाज नहीं निकलती। दूध पर 2 रुपए महंगे हो जाते हैं तो इसकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही हिंदू मुसलमान होता है वैसे इनकी तुरंत आवाज निकल जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज की गई? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि एक वो अनपढ़ जाहिल गवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी पार्टी के नेता जो अनपढ़ जाहिल और गवार हैं, उनको तो जीतने के बाद नई नई आलीशान कोठियां लौट कर दी जाती हैं और वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर तक नहीं है, और जो चैम्बर है उनको अतिक्रमण ये बता देते हैं। वहीं अगर किसी नेता की कोठी का लेंटर बाहर निकला हो तो उसको कोई नहीं तोड़ता। भाई मुख्यमंत्री से कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी पार्टी के अनपढ़ जाहिल गवार नेता जिनको सैल्यूट करते हैं पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस और पीसीएस, आपकी औकात क्या है? आप इस देश के वकीलों के ऊपर लाठी और डंडे चार्ज कर रहे हो और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आप बोल रहे हो। आप मुझे सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे ये ठीक है क्या? नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये सड़कों पे नमाज और सड़कों पर जागरण, माता रानी की चौकियां, ये कोई आज ही हो रही है क्या? ये कोई नहीं हो रही है? इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ है लोग सड़कों पर ही जो है माता रानी की चौकियां लगती हैं, जागरण होते हैं, पूजा होती है, हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं, सुंदरकांड के पाठ होते हैं। ये नए नवेले हिंदू आए हैं, ये नए हिंदू आए हैं जो देश में दंगे कराने के काम कर रहे हैं। इनका कोई और काम नहीं है, इनका काम ही यही है। ये मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ, इसकी आवाज निकली, ये गूंगा हो गया था, गूंगा। प्रधानमंत्री देश से फरार हो गया, पूरे देश को संदेश बांट रहा है प्रधानमंत्री कैसे चूना लगा के कि भाइयों बहनों सोना मत खरीदो, सोने के रेट बढ़ा दिए अगले दिन। फिर कह रहा है कि क्या कहते हैं उसमें पब्लिक कन्वेंस का यूज करो आप, ठीक है, विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश चला गया। अरे एक बात आप मुझे बताओ, जो आप जनता को पागल बना रहे हो, जनता को ये कह रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, आज मेट्रो से चल दी तो खुद। एक बात मुझे बताओ, ये आईपीएल के जो मैच हो रहे हैं, ये आईपीएल के मैच में अलग अलग जगह पर मैच हो रहे हैं, डेली फ्लाइट से प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं। अरे बात मत घुमाइए, सड़क पर नमाज पढ़ना सही है। योगी जी कह रहे हैं जो कानून के तहत नहीं चलेगा हम इलाज करना चाहते हैं। तुम्हारे घर के बाहर पड़ रहा है कोई है? तुम्हारे घर के बाहर पड़ रहा है कोई? सड़क उनके बाप का बकौती है क्या? सड़क तुम्हारे बाप की बकौती है? तो यह नेताओं के बाप की बकौती है। जनता टैक्स का पैसा देती है? कि नेता मंत्री काय का टैक्स दे रहे हैं? ये अनपढ़ जाहिल गवार रेपिस्ट बलात्कारी चोर डकैत है तुम्हारे बाप के पैसों की है, इनके बाप के पैसों की है, नेताओं के, जनता के पैसों की सड़क है। और जनता से पैसा लेकर टैक्स लेकर सड़क ऐसे बना रहे हैं, पुल ऐसे बना रहे हैं जो गिरे जा रहे हैं। और नमाज, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ ये देश में पहली बार नहीं हो रहे, ये पहली बार नहीं हो रहे। जब तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा भी नहीं थे ना, जब देश आजाद हुआ तब से हो रहे हैं। और जितना हिंदू मुसलमान करते हो, ये यूसुफ भाई हिंदू थे, लुलु मॉल में जो घूम रहे थे उनके साथ, तब तो नहीं दिखा आपको है?
तब तो बड़ी जल्दी से भागते हुए गए उनके लुलु मॉल फिर को उद्घाटन मस्जिद करने। क्यों बनी हुई जब सड़क पर ही आपको नमाज करवाना है तो है? मस्जिद फिर बंद करवाइए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, ऐसे तो कल को आप मंदिरों के लिए कहेंगे कि मंदिर आप बंद कराओ, अगर आपको सुंदरकांड सड़क पर करना है तो तेरे से पूछ के करेंगे। सुंदरकांड कराने से तुझे रोड ठेका जाम नहीं नहीं होता मिला ना, सबका? रोड जाम नहीं होता ना सुंदरकांड कराने में, किसमें? सुंदरकांड कराने में। एक बात आप मुझे सुन लो, मेरी बात सुन लो। नमाज 10-20 घंटे की होती है या सुबह से शुरू होती है और रात तक होती है? तो सड़कें बाधित होती है ना। सड़कें बाधित होती हैं। तुम पे कितनी गाड़ियां हैं? अरे मेरी छोड़िए ना, लोग चल रहे हैं ना। लोग चल रहे हैं। जब नेताजी का काफिला निकलता है और सड़क को जाम कर दिया जाता है, तब तुम्हारे फूफा निकल रहे होते हैं, तब तो नहीं पूछते कि सड़क बाधित हो रही है। वो VVIP है। वो VVIP है। काहे के VVIP है? चमचा है हमारे नौकर है। देश का प्रधानमंत्री हमारा नौकर है, हम राजा आदमी है। जब हमने वोट दिया तब ये जीत के आए, वरना इनकी औकात क्या है? हम राजा आदमी है, नौकर है हमारे नेता। हैं? अपमान अब नौकर बताएंगे, अपमान के तो अपमान मुकदमा करते हमारे ऊपर भाई। तो बोल दिया इलाज करेंगे तो इलाज सकता है, बुलडोजर चलेगा। इलाज बलात्कारियों का इलाज इनसे हो नहीं रहा। जिसने पेपर लीक करा उसके यहाँ पर चलाकर दिखाओ बुलडोजर। है कम? जब इलाज होगा तो रोते फिरिएगा। अरे तो इलाज करके तो दिखाओ। हम भी तो इंतजार कर रहे हैं कि रेपिस्टों का इलाज हो। जिस दिन रेपिस्टों का इलाज हुआ ना, ये दूरबीन से भी नहीं दिखेंगे भाजपा के नेता कार्यकर्ता, समझ गए? जिस दिन रेपिस्टों का इलाज होने लगा, इतने भी तलवे मत चाटो। गोबर चिपक गया क्या जबान पर? धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं क्या? देखा नहीं आपने? धमकी देने का काम तो भाजपा के नेताओं का है भैया, हमारा नहीं है धमकी देने का काम। और दूसरी बात ये, अरे आपका भाषण तो वही लग रहा है कि धमकी दे रहे हैं योगी जी को। अरे फिर वही बात, धमकी तो उनको, योगी जी को धमकी। योगी जी खुद गुंडा रहे हैं, उनको कोई धमकी दे सकता है? वो गृह मंत्री खुद तड़ी पार रहा है, मतलब चोरों को धमकी, चोरों के घर चोरी। वाह क्या गजब की बात कही आपने। हम तो कलम के सिपाही हैं, हम तो कलम की बात करेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बुलडोजर बलात्कारियों के यहाँ चलाओ, दूसरे नंबर पर पेपर लीक वालों के यहाँ चलाओ। और तुम ये बताओ, तुम तो पत्रकारिता कर रहे हो, पत्रकारिता कलम की बात कर रहे हैं और जातिवाद की बात कर रहे हैं आप। लो जातिवाद की बात हो गई। कौन सी जातिवाद की बात? छाती फट रहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होने दिया जाएगा। चाची छाती फट रहा है आपका कि सड़क पर नमाज नहीं होने दिया जाएगा। मेरा छाती फट रहा है? तुमने छाती कैसे फटते हुए देखिए? बिलबिला रहे हैं ना आप, बिलबिला रहे हैं। अबे तो तुम्हारी खराब लग रही है मुझे, समझ रहे हो? इतनी जलन हो रही है कि अगर मेरी जेब में भी बर्नॉल होती तो सारी लगा लेते आप। इस तरीके से आपकी हालत खराब हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सवाल मोदी और योगी से ना पूछ के डायरेक्ट इनके पापा से पूछ रहे हो। आपके पापा का नाम भी मोदी योगी है, इसलिए इतना घबरा रहे हो आप। तो आप पत्रकार कम और सरकार के दलाल ज्यादा लग रहे हो, समझ रहे हो? पत्रकार मत बोले करो, अपना भाजपा का प्रवक्ता बोले। तो बात मान लेंगे तो क्या होगा? अगर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बात आप मुझे बताओ, सरकार जो है एक जगह को निर्धारित कर दे, इतने बड़े बड़े ग्राउंड है, निर्धारित कर दे, वहाँ पर पढ़े, वहाँ पर पढ़े। तो मस्जिद बना है ना भैया, आप मस्जिद में नमाज पढ़िए ना। उन्होंने कहा क्या 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ी, 3 शिफ्ट में पढ़ी है। पहले मेरी बात सुनो, जब मस्जिद फुल हो जाती है तभी तो लोग सड़क के बाहर आते हैं। कह तो रहा 2 डबल शिफ्ट में पढ़ो, ट्रिपल शिफ्ट मेरी में बात पढ़ो। सुनो, जब सरकार को इतना ही दिख रहा है कि ठीक कर देंगे, अबे जहाँ सरकार को ठीक करना गया था सरकार दिख भी नहीं रही थी। जब प्रयागराज में कुंभ लगा ना, जब भगदड़ मची, समझ रहे हैं, और जब हिंदुओं के पास रहने की जगह नहीं थी, तब उन्हीं मस्जिदों के दरवाजे खोले गए। और आप जैसे तलवे चाट और भड़वागिरी करने वाले सरकार की, समझ रहे हो, दिखाई भी नहीं दे रहे थे वहाँ पर। जो अपने आप को हिंदू बताते हो ना, है इतना दम कि किसी हिंदू का घर पाल सको, किसी की गरीब बेटी की शादी करा सको। प्रयागराज में जब भगदड़ मची तब मुसलमान भाइयों ने मदद करी, उन्होंने अपनी मस्जिदों के ताले खोले, अपनी मस्जिदों में लोगों को ठहराया। उस वक्त पे आप जैसे लोग कहाँ पे? तो मस्जिद में ठहराने के बाद लाइसेंस मिल जाता है क्या कि सड़क जाम करके नमाज पढ़ो? नहीं तो एक बात आप मुझे ये बताओ, मुझे ये बता दे, नमाज जो है 2-3 घंटे की होती है, नेताजी पे लाइसेंस है कि पूरा रोड जाम कर देंगे? है नेताओं जी की जब रैली होती है, जब उनके लंबे लंबे भाषण होते हैं, तब सड़क जाम नहीं होता? या मोदी तुम्हारा फूफा है कि फूफा से सवाल नहीं करोगे? हैं? चाचा है तुम्हारा, भतीजा हो मोदी के तुम। अरे बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, अब कोलकाता में नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, सड़कों पे देख नहीं रहे क्या? बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, कोलकाता में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। सारा सुख मतलब तुम ही लोगे, सारा भारतीय जनता पार्टी का सुख। थोड़ा सा ये यूपी बिहार वाले जो सुख भुगत रहे हैं, वो बंगालियों को भी भुगतने दो, उनको भी तो पता चले कि क्या स्थिति है यूपी और बिहार की। पता चला ना? अब वही स्थिति ये लोग करेंगे। मंदिर मस्जिद के सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। इतना बड़ा पेपर लीक का मुद्दा था, उस मुद्दे को कैसे मिट्टी डाल के दबा दिया? आप सोचो, देश में पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए बढ़ गए, कोई चर्चा ही नहीं है। आप जैसे लोग महंगाई पे चर्चा ही नहीं करते। आप लोग सरकार के गुलाम हो, सरकार के प्रवक्ता हो, ये बात आपको माननी चाहिए। जय हिंद, जय संविधान। के योगी आदित्यनाथ जी भगवा के बेस में रावण और कालनेमी के रूप में है। ये ढोंगी अपराधनाथ पहले ये बताएं कि बंदायूं में एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं है, कि एक मरीज को बैटरी रिक्शे पर खाट डाल के ले जाना पड़ रहा है। अगर इलाज करने का इतना ही शौक है तो आप
उस यूपी पुलिस की महिला के साथ दरिंदगी करने वालों के साथ आप इलाज करते, बीएचयू की छात्राओं के साथ दरिंदगी करने वालों का करते, जो गांजा तस्कर आपके भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसका इलाज करते, जो बनारस में व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष अंडर गारमेंट्स पैंटी ब्रा चुरा रही थी उसका इलाज करते। तो प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी अपराध नाथ जी, आप तो इलाज क्या करेंगे? खाक आपके राज्य में चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। आप इलाज करते हैं ना कि जो मजदूरों का शोषण कर रहा है नोएडा में, जो सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, टाइम पर सैलरी नहीं दे रहा है, आप इलाज करते हैं ना कि जो मानदेय भत्ता के लिए महिलाएं, आप तो कह रहे थे ना कि नारी सम्मान की बात, नारी बंधन क्या क्या कर रहे, तो आप कैसे देख रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ का बयान? ये नाकामी का बयान है। ये देश सबसे पहले हिंदू वही है जो हिंसा से दूर रहता है, हिंदू वही है जिसमें अच्छाई हो। धर्म का मूल जो आप स्रोत है वो है अच्छाई से, कि अच्छाई की जय हो, बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो योगी आदित्यनाथ जी आप बताइए कि आपके इस नफरती बोल से क्या सद्भावना आएगी, क्या विश्व का कल्याण होगा? सड़क जिहाद बचेगा? अरे भाई सुन लो ना यार, नैतिकता अगर होती, अगर योगी आदित्यनाथ में, देखिए सनातन के महाकाव्यों का सार है नैतिकता, अगर योगी आदित्यनाथ में नैतिकता नाम की चीज होती, धर्म कोई भी हो, धर्म जीवन जीने की एक कला है, धर्म जीवन जीने की सलीखे सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता है। हिंदू धर्म की आड़ में जिस तरीके से रावण कालनेमी ने धर्म को तार तार किया, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ धर्म की आड़ में, भगवा की आड़ में धर्म को शर्मसार कर रहे हैं। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ इस तरीके का अभद्र और नाकामी भरा टिप्पणी नहीं करेगा। आप सच्चे हिंदू हैं, आप चाहते हैं मुसलमान नमाज पढ़े रोड? क्यों नहीं पढ़े भाई, वो अपना नमाज पढ़ें। कोई सिख कम्युनिटी के लोग हैं तो वो अपना गुरुबानी पढ़ें, कोई जैन धर्म के लोग हैं तो वो भगवान महावीर की आराधना करें, कोई ईसाई है, सब तो इंसान है। देखिए हिंदू धर्म को योगी आदित्यनाथ जैसे लोग नहीं समझते, और योगी आदित्यनाथ कोई हिंदू नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये गोरखनाथ संप्रदाय के लोग हैं जो हिंदू धर्म का विरोध करते थे, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। ये हिंदू होते अगर तो हिंदू का विरोध नहीं करते ना, ये तो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये हिंदू धर्म को भगवा धारण करते हैं। तो क्या हो गया? भगवा तो कालनेमी ने भी धारण किया था। ए पापा की पोरी, कालनेमी ने, रावण ने भी अगर भगवा नहीं पहना होता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता क्या? अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो कभी माँ सीता को छल नहीं कर पाता। ये वही लोग हैं, रावण कालनेमी के डीएनए वाले लोग हैं। मुसलमानों से अपील करें शिफ्ट में नमाज पढ़ें वो लोग। अरे भाई नमाज का टाइम होता है, नमाज कितने देर का पढ़ा जाता है? तुमको बहुत पेट में दर्द हो रहा है भैया, हैं? किसी मुसलमान ने, किसी ईसाई ने, किसी बौद्ध ने क्या कांवड़ यात्रा पर सवाल किया, जागरण पर सवाल किया? क्यों? तो पवित्र यात्रा है ना। अरे भाई सुन नहीं रहे, सब कुछ पब्लिक का है, जनता का ही है। ये सरासरी आप लोग मीडिया के लोग भाजपा के लिफाफा खा खा कर देश में नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाना बंद कीजिए। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आपने इस शख्स का वीडियो देखा कि इस शख्स ने कितना गलत बयान दिया इंडिया मुसलमानों के बारे में। और ये इंडिया हिंदू जो कि कुछ हिंदू खिलाफ है और कुछ हिंदू इंडिया के मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो दो शख्स था ये भी हिंदू था, लेकिन इसने मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाया। और ये सरकार शख्स इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दिया, यानी इंडिया के मुसलमान बेनमाज से रोकता है। तो इसका मकसद यही है